सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मेरे सामने खड़ी है होंडा की CB350 RS एंड ये हाइनेस के बाद लॉन्च हुई थी। तो अभी मैं इसके ओनर को बुलाता है एंड इसका एक ओनरशिप लेने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये गाड़ी लाइक कैसी है, चलने में कैसी है, माइलेज, हर चीज़ मतलब ओवरऑल सर्विसिंग के बारे में इसके ओनर से जानूंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। तो बुलाते हैं ओनर को। सो ये है अर्जुन। हाय हाय, माय नेम इज अर्जुन और ये मेरी है होंडा CB50 RS और इसको मैंने निकनेम वेलवेट दिया हुआ है ना। बेसिकली इस बाइक को मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉड किया हुआ है बेसिकली, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो मेरा हाइट 6'3", 6'4" के ऊपर ही है। तो मेरे को ऐसा बाइक चाहिए था थोड़ा बल्कि लगे। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लासिक जो आता है ना, क्लासिक का दिक्कत सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है इस सेगमेंट में, उसका जो टैंक का साइज है वो थोड़ा अजीब है। तो मेरे घुटने पे वो फंसता था, तो ये फिर मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया। इस पे बैठती मुझे डिफरेंस फील हुआ बिकॉज इसका टैंक का शेप एकदम परफेक्ट है फॉर लॉन्ग पीपल। इवन मैंने इसके रिव्यूज में भी देखा था बाइक लेने के बाद कि लोग इसको प्रेफर करते हैं फॉर टॉल पीपल, क्योंकि उनके एक तो घुटने नहीं लगते, ऊपर से इसका पोस्चर बहुत स्ट्रेट है ना, तो इसका स्पोर्टीनेस जो हैंडल बार का और जो फुट पैक का है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली अगर मॉड की बात करूं, स्टार्टिंग में ये तो सब कंपनी ओरिएंटेड हुआ है, कंपनी फिटेड ही है, आफ्टर मार्केट कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ यहाँ पे वो ग्रिल लगाया हुआ था, वो भी एक्सीडेंट के बाद ये टूट गया था तो उसने लाइट बचा लिया, बट एट द एंड लाइट रिप्लेस करवाई थी मैंने। ये आपका फ्रंट राइजर लगा हुआ है, ये आपका नकल गार्ड लगवाया हुआ है मैंने बेसिकली। इधर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया है जो कि अभी खराब हो गया, बट ओके है। आपका इधर मैंने क्विक पिक डिजाइन का मैंने मोबाइल माउंट लगाया हुआ है और ये उसका यूनिवर्सल अडेप्टर है। ये बहुत ही बढ़िया बेसिकली चार्जिंग के लिए भी है, नहीं चार्जिंग के लिए नहीं है बेसिकली, ये क्या बोलते हैं डैम्पिंग वाला होता है ये। जैसे मेरे पास एस्टोनिरो अल्ट्रा है, मैंने इसके लिए लेना था, बट एट द एंड इसका कवर का कुछ स्टॉक का दिक्कत हुआ, तो एट द एंड मेरे को ये यूनिवर्सल लेना पड़ा है माउंट लेने के बाद। तो मैं अभी पुराना फोन यूज कर रहा हूँ। इसमें ये बैकरेस्ट में पीछे इसमें बैक नहीं आता है, तो पीछे का लुक थोड़ा एम्प्टी लगता है और थोड़ा स्पोर्टी है बिकॉज इट्स RS वर्जन, हाइनेस का स्पोर्टी वर्जन है। तो मैंने इसमें बैकरेस्ट लगाया बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स की बाइक भी है साथ में, मेरे पेरेंट्स भी इसको यूज करते हैं, तो उनको पीछे बहुत आराम रहता है। और ऑब्वियसली टॉर्क तो थोड़ा बहुत है ठीक ठाक, 30 Nm टॉर्क आता है ऑलमोस्ट, तो पीछे खींचती है ये। ऑन रोड प्राइस क्या है? ऑन रोड प्राइस मेरे को 2,13,000 समथिंग पड़ा था। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट जो कंपनी से एक्सेसरीज लगी हैं वो अराउंड 13 to 14,000 रुपीज की लगी हैं। एंड कब ली थी ये बाइक मैंने लास्ट ईयर जुलाई में ली है, 29 जुलाई। मतलब एक साल तो आराम से हो गए। एक साल हो गया। इसको लेने से पहले लाइक कोई और भी बाइक देखी थी सेम सेगमेंट में? सेम सेगमेंट में मैंने आपकी फॉर एग्जांपल मैंने बताया, मैंने क्लासिक चलाया हुआ है। आपका क्लासिक बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलाई हुई है मैंने क्लासिक। मेरा मेन जो था, जो चॉइस थी, मैं इंटरसेप्टर 650 लेने की चॉइस में था। मैं लेने ही इंटरसेप्टर गया था, मैं फुल मूड से था, मेरा मूड इसको लेने का था ही नहीं। हाँ, ये मेरी एक टाइम पे ड्रीम बाइक रही है कोविड से पहले, बट उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि हाँ बड़ी बाइक ले लो, पहली बाइक ले रहे हो, तो मैं इंटरसेप्टर की तरफ जाने लगा। इंटरसेप्टर का सबसे बड़ा दिक्कत एक तो उसका माइलेज, पेरेंट्स को लग लेना बिकॉज एवरेज इंडियन माइंडसेट, बट उसके बाद उसमें जो मेन इशू मेरे को आया कि उसमें 3 महीने की वेटिंग थी। 3 महीने की वेटिंग की वजह से, और मेरे को बाइक चाहिए थी तुरंत क्योंकि मेरे कॉलेज जाने का सीन हो रहा था, साथ में पेरेंट्स को बाइक की जरूरत तुरंत थी। बट मैं ये भी कहूँ वैसे इंटरसेप्टर का जो टैंक है वो हैंडल बार के अकॉर्डिंग, हैंडल बार का थोड़ा अप है और टैंक काफी लो है, तो अगर आप स्लिप ब्रेक लगाओ तो ऐसा लगता है कि स्लिप करके आप आगे बढ़ जाओगे। इसमें क्या टैंक हल्का उठा है, इंटरसेप्टर का सबसे बुरा जो मुझे लगता है, इंटरसेप्टर सबका पर्सपेक्टिव है, इंटरसेप्टर का डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, जीटी का भी। उसका मेन इशू जो ये है, ये आगे से ना पीछे जाके ब्रॉड होती है थोड़ी, वो आगे से पतली होती है पीछे, उसकी सीट पतली है, सीट पतली कर दी है। तो मेरे पापा को साइड से तो बहुत अच्छी लग रही है, पावर वाइज भी बहुत अच्छी, ट्विन सिलेंडर पहला ट्विन आता है उसमें, पावर वाइज बेस्ट है, बाइक बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वो मेरे पे सूट नहीं करी थी। एक तो छोटी लग रही थी, छोटी ये भी लगती है, बट ये मेरे को कवर कर लेती है क्योंकि ये वाइड है। देखिए तो उसमें जो स्टॉक मतलब कह सकते हैं कंपनी फिटेड जो सीरीज भी लग गई ना, तो गाड़ी और बल्कि भी लग रही है देखने में, एंड वैसे भी थोड़ी गाड़ी है भी है बल्कि, जैसे पीछे का टायर साइज देखेंगे 150 साइज दे रखा है, तो काफी ज्यादा कह सकते हैं यार बल्कि गाड़ी बन जाती है, अच्छी खासी है। एंड सर्विस की बात मैं करूं कि इसकी कितनी सर्विस हुई होगी अब तक? इसकी अभी 2 सर्विस हो चुकी हैं, 6 महीने वाली हो चुकी है और 1 महीने वाली। लाइक फर्स्ट सर्विस कॉस्ट क्या पड़ी? फर्स्ट सर्विस कॉस्ट मेरे ख्याल से मेरे को अराउंड समथिंग अराउंड 1500 पड़ा था, 1500 समथिंग पड़ गया था। सही है, मतलब देखा जाए अगर प्राइस के अकॉर्डिंग सही था, क्योंकि मेरे ख्याल से मोबाइल ऑयल वगैरह सब फ्री था, कुछ चार्जेस उन्होंने लिए थे, अब मेरे को याद नहीं है। सेकंड वाले का 2200 समथिंग पड़ा है, एंड सेम वो थर्ड का भी पड़ेगा, जो कि अभी जैसे 1 साल पूरा होगा तब होने वाला है। कितनी सर्विस प्रोवाइड करते फ्री में? फ्री में 3 सर्विस होती हैं 1 साल तक की। उसके बाद से फिर आपकी पे, उसके बाद पे करना होता है। सर्विस चार्जेस जब पे करने को आता है तो मैंने पता किया हुआ है, मैं जाने वाले से 3500 आता है।
बेसिक ओवरऑल अगर आपकी बाइक में कोई और इशू नहीं है, आपका इंजन ऑयल फिल्टर, आपका उसके बाद एयर फिल्टर चेंज होता है 1 साल के बाद, बट मैंने इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया हुआ है, इसमें परफॉर्मेंस स्मार्ट हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो एयर फिल्टर लगवाया BMC का, ठीक है। NGK का मैंने इसमें क्या बोलते हैं स्पार्क लगवाया हुआ इरिडियम वाला। तो ये मॉडिफिकेशन भी सब हो रखी है इसमें मॉडिफिकेशन मैंने अच्छे से किया हुआ बिकॉज मेरे को शौक है, ठीक है। तो बेसिकली पावर मॉड से बहुत डिफरेंस है। स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू मेरे को और मेरे जानने वालों को बहुत फील होता है कि 2000 तक गाड़ी लैग मारती है और अच्छा खासा लैग है, आपको बहुत फील होगा, उसके बाद एकदम खींचती है ये तो है। तो मैंने जैसे ये मॉड करवाया था, इरिडियम स्पार्क प्लग मैंने बाद में लगाया, पहले एयर फिल्टर लगाया, लगभग एयर फिल्टर के साथ खाली मैंने 1 हफ्ता चलाई है, फिर उसके बाद तुरंत मेरा इरिडियम स्पार्क प्लग आ गया था। उसके बाद मेरे को मेन चीज जो दिखी है वो ये है कि अराउंड 30 to 40% लैग खत्म हो गया है, जो मुझे फील हो रहा है। मैक्स टू मैक्स 30-40% कम हुआ होगा। माइलेज कितने तक का देती है ये माइलेज मॉड से पहले मेरे को दे रही थी, अगर मैं तेज चलाऊं तो 25, मतलब एकदम हाई फाइव, पूरे टाइम पावर बैंड में रहूंगा 25 सिटी में। सो अभी क्या और अगर नॉर्मल चलाऊं, जैसे नॉर्मल पर्सन चलाता है बाइक, तो आराम से सिटी में ये 32 to 35 देती है। लाइक अभी क्या दे रही होगी? अभी इंप्रूवमेंट करने के बाद ये अभी 37 दे रही सिटी में। लाइक अगर मतलब नॉर्मली भी कोई भी नॉर्मल बाइक भी आप सिटी में चलाओगे ना, इसको ये आराम से 35 निकालेगा। हाँ, लेकिन अगर आप सिंगल पिलियन के साथ मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। सिटी और या हाईवे पे ही अगर आप प्यार से चला रहे हो 80 क्या बोलते हैं 70-80 आप क्रूज कर रहे हो लगातार, तो आराम से मैंने 38-40 निकाला हुआ है। तो लाइक ये आप समझ के चलिए कि 30 to 35 के बीच में आपको ये माइलेज दे देगी। हाँ, अगर इसका आप एवरेज माइलेज देखोगे ना तो 34 to 33 के बीच में रहता है। क्योंकि हंटर का, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको हंटर से ही कंपेयर करते हैं। एक्चुअली ये हंटर से कंपेयर इसलिए होता है क्योंकि हंटर क्या बोलते हैं मॉडर्न क्लासिक के उसमें सेगमेंट में आती है, एंड ये भी मॉडर्न क्लासिक है। बट प्रॉब्लम हंटर के साथ ये है क्योंकि उसको बजट बाइक बनाना था, तो प्रोबेबली उसका साइज छोटा कर दिया है, इससे छोटी बहुत है, मैंने देखा हुआ है। लाइक आप अगर हंटर से ज्यादा आप इसको प्रिफर करें लेना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एंड इसका एग्जॉस्ट नोट भी यार काफी बेशी है, तो एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेंगे तो काफी एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा लाउड है और बाइक से। गियर देख लें न्यूट्रल। ओके, सो इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है, बहुत ही ये पॉप्स एंड क्रैकर्स भी मारती है अच्छे खासे, दो मैंने सुना हंटर भी मारती है। हाँ, सेम बस कि मेरा हंटर तो मैंने भी टेस्ट राइड की थी, तो हंटर की मतलब एग्जॉस्ट नोट में कह सकता हूँ कि दोनों की सेम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हंटर से लोग इससे कंपेयर करते हैं, बट ऐसा कंपेयर आप ना करें, क्योंकि हंटर का प्राइस यार इस समय कहूँगा थोड़ी सी सस्ती है एंड लाइट वेट है। इसका जो एक्चुअल वेट है क्या है? इसका जो एक्चुअल वेट ऑन पेपर है वो 172 या 178 है, तो एग्जैक्ट नहीं मालूम। वेट के अकॉर्डिंग में सेम है, ये भी आपकी एक्चुअली इसका वेट आपका क्लासिक से ऑलमोस्ट सेम है, क्लासिक से 2 किलो कम है जो मैंने चेक किया। क्लासिक थोड़ी सी ज्यादा वेटेड है, हंटर का वेट थोड़ा कम है। तो हंटर को देखा होगा, पर यार हंटर जब से लॉन्च हुई ना, तो लोग गर्ल्स भी अब आजकल रॉयल एनफील्ड सेलेक्ट करने लगी है, बट इसको सेलेक्ट करना थोड़ा सा टफ टास्क रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कैसा बल्कि भी है और वेटेड गाड़ी है। बाकी एक्चुअली अगर आपको यूनिक चीज पसंद है और ऐसी चाहिए कि ज्यादा सर्विस स्टेशन ना जाना पड़े, जो रॉयल एनफील्ड में जाना पड़ता रहता है क्योंकि कहीं ना कोई बोल्ट टपक ही जा रहा है उसका, ये एक्चुअली इसका जो मेन मैं आपको ईएसपी बताता हूं इसमें क्या है। ऐसा है इसमें लाइक जैसे रॉयल एनफील्ड में हीटिंग इशू हमेशा रहती है, हीटिंग इशू इसमें भी है, हीटिंग इशू है बट उतना नहीं, आपको फील नहीं करेगा। इसका जो मेन यूएसपी है वो है इसका हाई रेव्स पे वाइब्रेट नहीं करती, आपको वाइब्रेशन बहुत कम मिलेगा, है हाई रेव्स पे है बट वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके दो जो आप बोल सकते हो ड्रॉबैक्स हैं, इसका एक तो साइड मिरर ज्यादा यूजफुल नहीं लगता मुझे, क्योंकि बहुत बेकार शेकिंग का भी वाइब्रेशन इशू नहीं है, एक्चुअली छोटा बहुत है, छोटा है। व्यू बारिन लगाओ, बट बारिन लगाने के लिए नकल कार्ड हटाना, बारिन लगाना पड़ता है, तो वो मेरे को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मैं एक आता है मॉड वाला ब्लैक कलर का, वो थोड़ा इससे लंबा रहता है, वो ढूंढ रहा हूँ, अभी अवेलेबल हो जाएगा तो उसको चेंज करा लूंगा। और बाकी इसकी हेडलाइट, बाइक में जो 2 इश्यूज हैं वो है इसकी हेडलाइट, क्योंकि हेडलाइट का रात का थ्रो ब्राइट नहीं है। अच्छा, लाइट थोड़ी देखने में ब्राइट लगती है, बट रोड पे उतना इसका थ्रो अच्छा एरिया कवर नहीं कर पाता, एरिया कवर कर रहा है ज्यादा, एक्चुअली थ्रो ब्राइट नहीं आता, ब्राइटनेस मतलब ब्राइट नहीं आता। और ये साइड में बाकी मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगता। और साथ में आपका जो जितनी भी आरईज हो गई 350 सेगमेंट में, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है अभी तक। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है आपकी जितनी भी 350 सीसी। होंडा ने एक ही इंजन 3 जगह लगाया, फॉर एग्जांपल हाइनस आ रहा है, हाइनस के बाद आरएस आता है, और अभी आपका CB 350 लेगेसी आया है, गेस लेगेसी तो इसी का वेरिएंट है, सॉरी CB 350 जो आपका बुलेट का कंपैरिजन में आया है, तो उसमें तीनों में इन्होंने क्या बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने बहुत बार देखा है, मेरे में किकिंग तो होता है, इवन मेरे वेट और मेरे हाइट के साथ भी ट्रैक्शन कंट्रोल अगर किकिंग हो रहा है तो यार दैट्स अ यूजफुल थिंग, और जो इस बाइक में ठीक रहता है, सिटी में आपको गिरने से तो बचा ही लेगा। और बाकी इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। आप
आरी ले लो, आरी में आपको ब्रेकिंग इशू मिलेगा ही मिलेगा। ब्रेक्स उसके बहुत ओकेइश हैं, इसके ब्रेक्स एकदम ऑन पॉइंट हैं, ना ही ज़्यादा एकदम शार्प है, ना ही ज़्यादा एकदम डल है। आगे के ब्रेक्स एकदम परफेक्ट हैं, पीछे के थोड़े डल हैं बट वो मैनेज हो जाता है। सस्पेंशन की अगर बात करूँ, सस्पेंशन सिटी के हिसाब से सही ट्यून है, हाईवे के लिए भी सही ट्यून है, ज़्यादा झटका नहीं कभी लगते। ऐसे लॉन्ग राइड तो की नहीं है? लॉन्ग राइड मैंने मैक्सिमम अभी तक 70 किलोमीटर की है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं तो है। ये तो फिर नॉर्मल राइड में नॉर्मल राइड ही मानते ये तो हैं, normal ride मैं में ज़्यादा जाएगा। दूर नहीं जा पाता हूँ, स्टडीज में फंस जाता हूँ। और बाकी इसका इसमें स्लीपर क्लच आता है जो आपकी आरी वगैरह में नहीं आता है, तो इसका क्लच का फीडबैक बहुत सॉफ्ट है। हाँ, वो तो मैंने भी वही टेस्ट राइड करके देखा। अगर मेरी और वीडियोस पे जाएंगे तो उस पर आप देख सकते हैं, मैंने इसकी एक टेस्ट राइड भी ली थी, तो गाड़ी ओवरऑल चलने में भाई बहुत कंफर्टेबल थी भाई की। तो मतलब आपका ओवरऑल तक एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा ही रहा है? अगर मेरे को कोई भी सजेस्ट करता है कि अगर मेरे को 2 लाख तक बाइक देखनी है जो कि क्लासिक हो, मैं बोलता हूँ कि आप ये ले लो। आपको परफॉर्मेंस में एक तो यूनिक बाइक है, बहुत कम दिखती है। आरएस तो यूजुअली दिखती ही नहीं है मेरे को ज्यादा। सही कहा। हाइनेस लोग अभी लेने लगे हैं आजकल। हाइनेस मेरे लेने के बाद मेरे को लग रहा है कि लोगों ने लेना स्टार्ट किया है। हाइनेस ज्यादा बिकता है कंपेयर टू आरएस। एंड आरएस के कलर ऑप्शन एक रेड आता है आपका, और एक मेरे ख्याल से कई ब्लैक कलर ऑप्शन है आई थिंक, मुझे लगता है अभी एक कलर और ऐड किया है। आई थिंक इसमें मैंने देखा था, मैं भी जब लास्ट टाइम शोरूम पे गया होगा, मैंने आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो इसमें आपको 4-5 कलर वेरिएंट मिल जाता है। एक मैट का ब्लैक भी आता, वो भी काफी अच्छा लग रहा था, बट ये आपका डुअल टोन फिनिश के साथ, एक ब्लैक एंड रेड के साथ, तो ओवरऑल गाड़ी शानदार ही है। बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, इवन इसका फ्रंट वोवल भी नहीं आता। चलिए, तो गाइज अगर आपको बाइक की जानकारी लगी हो हेल्पफुल, तो अगर आपको ये गाड़ी अगर लेना हो तो आप जाके आराम से इस गाड़ी को ले सकते हैं। एंड और अगर आपको कोई भी इशू हो बाइक से रिलेटेड इस सेगमेंट में, अगर आपको जानना है तो भैया आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे देंगे। मैं बहुत लोगों से पूछते रहते हैं, बिकॉज मेरा एक अकाउंट है, मैंने अपनी बाइक का नाम वेलवेट दिया हुआ है, तो लोग पूछते रहते हैं। ठीक, तो मैंने बहुत लोग को सजेस्ट किया है कि हाँ आप ये जाओ, या उनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो या तो आप भैया से पूछ सकते हो, या आप मेरे को कांटेक्ट कर लो, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। अदर डिटेल भी, जैसे आप कुछ आपको लगे कि आपको जैसे किसमें कोई डिटेल मिस हो रही हो, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी होगी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में भी। बाकी अगर चैनल फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।